अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा यानी आखिरी 10 दिन एक्वेरियस के लिए किस तरह के रूहानी, फ़िक्री और बातनी मामलात बनाएंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा निजात का अशरा कहलाता है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से पनाह मांगता है और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवारने की कोशिश करता है। आप लोग एक एयर साइन हैं, आपका ताल्लुक जिद्दत, आज़ाद ख्याली, इंसान दोस्ती और वसी सोच से होता है। फितरी तौर पर एक्वेरियस मुख्तलिफ अंदाज में सोचने और ज़िंदगी को अपने मुनफरिद नज़रिए से देखने के आदी हैं, मगर कभी कभार यही आज़ाद मिजाजी इंसान को रूहानियत से बहुत दूर कर देती है। रमज़ान का ये आखिरी अशरा आपके लिए अपनी आज़ादी को इबादत के साथ जोड़ने का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि असल आज़ादी अल्लाह की बंदगी में है। बहुत से एक्वेरियस अफराद इन दिनों में महसूस करेंगे कि वो इबादत की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, दुआओं में दिल लगने लगा है और दूसरों की मदद का जज्बा बढ़ चुका है, और यही कैफियत एक्वेरियस रूहानी बेदारी की अलामत मानी जाती है। रमज़ान का तीसरा यानी आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन एक्वेरियस आप पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपकी सोच और नज़रियात को मुतासिर करेगी। आम हालात में आप फ्यूचर के बारे में सोचने वाले और नए नए ख्यालात पैदा करने वाले होते हैं, मगर इस अशरे में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको अपने दिल की तरफ मतवज्जे करेगी। आप महसूस करेंगे कि इबादत के दौरान माइंड आपका पुरसकून हो चुका है और ज़िक्र के दौरान दिल को सुकून मिल रहा है। ये ऐसा वक्त होगा एक्वेरियस कि आप अपनी ज़हनी ताकत को रूहानियत के साथ जोड़ेंगे, और जब एक्वेरियस आप लोग अपनी तख्लीकी सोच को इबादत के साथ मिला लेते हैं तो आपकी रूहानियत बहुत मजबूत हो जाती है। ये अशरा आपको इसी रास्ते पर लेकर जाएगा जहां आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को नए अंदाज से समझ सकेंगे। रमज़ान के तीसरे अशरे के ये 10 दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए रूहानी बदारी के मराहिल लेकर आए हैं। पहले 3 दिन खुद एहतसाबी के होंगे। इन दिनों में आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों और अपने रवैयों पर गौर करेंगे। आप महसूस करेंगे कि कुछ आदतों को बदलने की ज़रूरत महसूस हो रही है। अगले 4 दिन इबादत में मजबूती के होंगे। इन दिनों में आप ज़्यादा दिल से नमाज पढ़ेंगे, ज़्यादा इखलास के साथ दुआएं करेंगे, ज़िक्र में सुकून महसूस होगा। जबकि आखिरी 3 दिन इस अशरे के सबसे कीमती दिन होंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों में लैलतुल कद्र की रात भी आ सकती है। और अगर आपने पूरे अशरे में इखलास के साथ इबादत की तो इन दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत और निजात आपका मुकद्दर बनेगी। लैलतुल कद्र एक्वेरियस रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे की सबसे बाबरकत रात होती है, जिसे इन 10 दिनों की ताक रातों में तलाश किया जाता है, और जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दी गई है। आप लोगों के लिए ये रात ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपकी फितरत में इंसानियत और ख़िदमत का जज्बा मौजूद होता है, और अगर आपने इस रात को इबादत में गुजार लिया तो ये रात आपकी ज़िंदगी में बड़ी रूहानी तब्दीलियाँ लेकर आएगी। इन 10 रातों में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर ताक रातों में, जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें हैं, उनमें इबादत का ख़ास एहतमाम करें, नफल नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें, सदका ज़रूर दें, अल्लाह से अपनी लोर लगाएं और कुरान पाक पढ़ें और दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। एक्वेरियस आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि तीसरे अशरे में अपनी इबादत को मजबूत करें। कोशिश करें कि रात के वक्त दुनियावी मसरूफियात कम से कम कर दें और अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजारें। तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें, सहरी से पहले दुआएं करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, क्योंकि खिदमत खल्क आपके मिजाज में शामिल है और ये अमल आपकी रूहानियत को और ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में मजबूत बना देगा। कोशिश करें कि फ़जूल मसरूफियात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू से बचें, क्योंकि ये अमाल आपकी रूहानियत को मजबूत करेंगे। कोशिश करें कि पूरे आखिरी अशरे में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें, और ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से उसकी रहमतें, बरकतें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा।
جو ایکویریس اس عشرے کو سنجیدگی سے گزاریں گے ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی، ذہنی سکون بڑھے گا، سوچ میں وضاحت آئے گی اور دل میں اطمینان پیدا ہوگا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ پازیٹیو اور متوازن ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عشرہ نئی روحانی سمت کا آغاز بھی بن سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ایکویریس آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ اپنی آزاد سوچ کو اللہ کی بندگی کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اللہ کی طرف مکمل طور پر رجوع کریں۔ اگر آپ ان 10 دنوں کو اخلاص، صبر اور عبادت کے ساتھ گزار لیں گے تو آنے والا وقت آپ کے لیے سکون، برکت اور کامیابیاں لے کر آئے گا۔ اللہ کی رحمت ایکویریس بے حد وسیع ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ اس کی رحمتوں کو آپ لوگ سمیٹ سکیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور یہ عشرہ آپ کی روحانی زندگی میں نئی روشنیاں پیدا کرے گا۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنے ہی آپ پازیٹیوٹی اپنی زندگی میں گین کر پائیں گے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں، کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے ایکویریس، کوشش کیجئے گا کہ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیں۔ ڈیلی بیسس پہ صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، کسی غریب، کسی یتیم، کسی محتاج کی ضرورت پوری کریں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ یہ وہ نذرانہ ہے جو خود اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا ثواب ایکویریس بے حساب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درود پاک ہمارے تمام مسائل کا حل ہے اور اس کا ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے، اس لیے کوشش کیجئے کہ بے حساب پڑھیے، کھلا پڑھیے، جتنا ہو سکے پڑھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بے حساب رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔